हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर स्कॉर्पियोज व्हाट इज़ कमिंग फॉर योर अगस्त सेकंड हाफ। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे आपको बस उतना ही लेना है एंड कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है आपको। So let's get your energies for August second half. Okay, let me just cleanse the area here. Okay, let's get started. Scorpios, what is coming for your August second half? August second half for my Scorpios out there. Spirit, we have, ooh, we have be in the present and dream of the future. When we dream, everything is possible. The temple path, number 12. Okay, Scorpios, we have number 40 और number 12 जो important हो सकते हैं but ज़रूरी नहीं है of course. I think Scorpio, the main energy is यहाँ पर आपको दो चीज़ें हो सकता है। एक, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए किसी मैटर में, या आपको कैसे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, बट यू आर नॉट श्योर, या आपको एक कंफर्मेशन की ज़रूरत है, या यू आर लाइक आप चाहते हो पर आप विश्वास नहीं कर पाते हो। मतलब मान लीजिए कि आपके मन में कहीं ना कहीं एक इच्छा है कि आप एक दिन कुछ ऐसा करोगे, जैसे हाउ डू आई से इट, मान लीजिए आप सपना देखते हो कि एक दिन आप बहुत बड़ा एक बिजनेस करोगे, ठीक है, आप पूरे एक देश में आप जाने जाओगे, इंडिया में सपोज, लेकिन आप शुरू नहीं करते हो। आपको हमेशा लगता है कि अरे ये तो मैं बस सोचता हूँ या सोचती हूँ, थोड़ी ना ऐसा कभी होगा, थोड़ी ना ये पॉसिबल है। देयर इज़ समथिंग जो आपके मन में है, देयर इज़ समथिंग जिसके लिए आप एक कॉलिंग फील करते हो, जिसके लिए आप एक डिज़ायर, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हो, बट आप उस चीज़ को बिना कुछ एक्शन लिए ही जाने देते हो, बिना कोशिश किए आप हार मान लेते हो, बिकॉज आपके माइंड में यही है दैट ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। बट यूनिवर्स इज़ लाइक जब तक आप कोशिश नहीं करोगे यू विल नेवर नो। आप पहले ही अगर हार मानना चाहते हो आप मान सकते हो, बट देन आपको रिग्रेट लेके जीना पड़ेगा बाकी की ज़िंदगी, दैट मेरे पास जब टाइम था या मौका था मैंने तब ये नहीं किया, मैंने कोशिश भी नहीं किया क्योंकि मैं पहले से हार मान लिया था। और दूसरा जो यहाँ पे कैटेगरी ऑफ लोग है, आई थिंक there is a fear to take action. किसी चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट करना, या किसी चीज़ में मन है, डिज़ायर है, बट एक्शन नहीं लेना, मे बी फेलियर के डर से, या आप कंफ्यूज्ड हो दैट मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ बट मैं कैसे उस चीज़ को मुमकिन करूँ। लाइक एक गैप है, आप अभी जहाँ पर हो मेंटली और आप जहाँ होना चाहते हो मेंटली, दोनों के बीच में एक गैप है इस अगस्त में। सो आप अभी जिस माइंड सेट में हो आप उसमें रहना नहीं चाहते हो, लेकिन आप हो, वही रियलिटी है आपकी कि आप उसी माइंड सेट में हो,
बट आप एक दूसरे माइंडसेट में जाना चाहते हो, आप एक दूसरे माइंडसेट को लेके जीना चाहते हो, बट नहीं पता कि कैसे उस माइंडसेट को बनाएं, कैसे उस माइंडसेट को लेके चले, कैसे उस माइंडसेट को लाइक क्रिएट करें। ऑल्सो वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हर किसी चीज़ का जवाब आपको अभी ही नहीं मिल सकता, या अभी आपके सामने सारे पत्ते नहीं खुल सकते यूनिवर्स, अभी इमीडिएटली आपको कुछ चीज़ों का कंफर्मेशन नहीं मिल सकता। सो स्टॉप वेटिंग अराउंड थिंग्स, या स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, स्टॉप वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि हाँ सही समय आने दो फिर मैं ये चीज़ करूँगा, या सही समय आने दो तब मैं पढ़ाई शुरू करूँगा, या तब मैं बिजनेस शुरू करूँ, वट एवर। सो यू आर वेटिंग फॉर समथिंग जो आपके प्रेजेंट लाइफ को ख़राब कर रहा है, क्योंकि आपका नज़र फ्यूचर में कहीं और है पर आपकी रियलिटी कहीं और है। तो आप किसी और रियलिटी में रह के कुछ और नहीं कर सकते। आपकी रियलिटी जो होगी, उस रियलिटी में बैठ के आप जो काम करोगे आपको उसी का फल मिलेगा। तो आप हो कहीं और आपका मन कहीं और है, तो आप कैसे लाइक हाउ विल थिंग्स मैनिफेस्ट फॉर यू? आप जैसे जिस रियलिटी में हो वही चीज़ें ना होगी आपके साथ। आप जो होना चाहते हो, बनना चाहते हो, जहाँ पहुँचना चाहते हो, वो चीज़ें तो अभी नहीं हो सकती। जब आप पहुँचोगे वहाँ तब हो सकती है। आई होप यू आर गेटिंग मी। सो बेसिकली आपको रियलिटी के साथ जुड़ना पड़ेगा। आपको ग्राउंडिंग रिचुअल्स अगर आप कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। ट्राई टू मेडिटेट, ट्राई टू हैव मोर एक्सेप्टेंस। अगर आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आपके लिए, आपकी रियलिटी में अभी इस वक्त, तो उसे सामना कीजिए उस चीज़ का, फेस द चैलेंज, ठीक है? क्योंकि फैंटेसाइज करके कुछ और सोच के वो चैलेंज आपके सामने से चला नहीं जाएगा। आप भले ही डे ड्रीम कर सकते हो, आप भले सपने देख सकते हो, आप भले कहीं और मेंटली हो सकते हो, बट घूम फिर के आपको अपनी रियलिटी पर ही आना होगा। सो यू नीड टू कन्फ्रंट सिचुएशंस, नॉट रन अवे। आपका प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर से, क्योंकि प्रेजेंट ही आपके फ्यूचर को बनाएगा। बट आप हो कि प्रेजेंट को छोड़ के फ्यूचर की चिंता में लगे हो, एंड प्रेजेंट को आप बर्बाद कर रहे हो, या प्रेजेंट को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। प्रेजेंट लाइफ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में है, क्योंकि फ्यूचर लाइफ को स्टेबलाइज करना है, फ्यूचर लाइफ को एक अच्छा सुकून भरा ज़िंदगी बनाना है, जो अच्छी बात है, ऐसे सपने सबके होते हैं। बट प्रेजेंट का ख्याल नहीं रखेंगे तो फ्यूचर सिक्योर नहीं कर पाएंगे। आप डिवाइनली गाइडेड हो स्कॉर्पियोज टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। आपको कॉन्स्टेंटली हिंट्स मिल रहा है, कॉन्स्टेंटली आपको रिपीटेड नंबर्स शायद दिख रहे हैं, सेम पैटर्न के नाम, सेम पैटर्न के गाने सुनने को मिल रहा है, एंड वेरी लाइक रैंडम चीज़ें हो रहा है आपके साथ अगस्त में। अनएक्सपेक्टेड रैंडम चीज़ें, किसी से सडनली मुलाकात हो जाना, कहीं सडनली कुछ मन होना, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, कहीं जाना है जो यूजुअली आप नहीं हो, तो आपकी एनर्जी बहुत अनयूजुअल होगी। आप जैसे नॉर्मली होते हो, आप जैसे नॉर्मली हो एज अ पर्सन, आप उस पर्सन के तरह नहीं बिहेव करोगे अगस्त एंड में, क्योंकि आई थिंक आपके अंदर एक अलग एनर्जी काम कर रही है। यू आर लाइक लोग आपको देख के बोलेंगे कि अरे स्कॉर्पियो बहुत चेंज हो गया है पहले से, पहले वो ऐसा था अभी वो ऐसा है, या स्कॉर्पियो कितना बदल गया है, यू नो ऐसे टाइप के कमेंट्स आपको सुनने को मिलेगा। आपको काइंड ऑफ एक फोकस या टारगेट, एक विजन बोर्ड बनाने के लिए भी कहा जा रहा है स्कॉर्पियो, बिकॉज आप बहुत प्रोडक्टिव और एक एक्टिव इंसान हो जो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हो, बस ज़्यादा टाइम आप उस चीज़ में मानते नहीं हो, आप बिलीव नहीं करते हो, जिसके वजह से आपके एफर्ट्स, आपका पोटेंशियल बहुत लिमिटेड हो जाता है। आप एक चीज़ के बाहर आप निकल नहीं पाते हो, एक लाइन के बाहर आप नहीं आ पाते हो, आप बहुत लिमिटेडली जीते हो अपना माइंड में, आप बहुत लिमिटेड ख्याल रखते हो, बिकॉज यू ऑलवेज फील लाइक कि आप डिज़र्विंग नहीं हो, जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो किसी और को मिलेगा, जो लाइक आप बस एक नॉर्मल
भीड़ में मिक्स होके जीना चाहते हो, जबकि यूनिवर्स इज़ लाइक, यूनिवर्स आपको इसलिए गाइड कर रहे हैं ताकि आप उस भीड़ से निकलो और अपनी पहचान बनाओ, ताकि आप उस प्रोसेस में चल सको, आप उस जर्नी में वो जर्नी स्टार्ट कर सको टू योर फ्यूचर सेल्फ, टू योर डेस्टिन्ड सेल्फ। पर आपके डर, आपका मे बी आलस या वॉटेवर आपको पीछे रख रहा है इन चीज़ों से, इस जर्नी को शुरू करने से। There is also this energy of सरेंडर, लाइक कुछ चीज़ें लाइफ में आपको समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त, ओके हो सकता है आपके लव लाइफ में या करियर में, बट आप या तो कुछ लोग इसे फोर्स कर रहे हो किसी आउटकम को, या तो किसी चीज़ को आप एक टैग देने की कोशिश कर रहे हो, जो चीज़ें समझ में ना आए उसे अपनी तरह एक कहानी बना रहे हो आप मन में, एंड आप उसे एक टैग लाइन दे रहे हो कि ये चीज़ ऐसा है, पर वो ऐसा है भी नहीं, वो कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। सो सम थिंग्स नीड्स टू बी सरेंडर्ड या लेट गो करना ज़रूरी है आपके लिए, बट आप हर चीज़ में लॉजिक, आप हर चीज़ को एक आउटकम, हर चीज़ का एक कंक्लूजन, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ टैग आपको लगाना ही है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। कुछ ऐसी डेस्टिन्ड इवेंट्स आपके लाइफ में होंगे जहाँ पर आप कुछ लोगों को देखोगे अपनी लाइफ से चले जाते हुए, कुछ नए लोगों को आते हुए, कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ को आते हुए, आप खुद कैसे चेंज हो रहे हो, आपका माइंडसेट, आपकी एनर्जी, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आते हुए आप देखेंगे, बिकॉज आपको काइंड ऑफ डिवाइनली गाइड किया जा रहा है टू योर फ्यूचर सेल्फ। यू आर शेडिंग दैट ओल्ड स्किन स्कॉर्पियो, जैसे स्नेक्स अपना जो स्किन है उसे शेड करता है, लाइक स्किन को पीछे छोड़ देता है, पुराने स्किन को, ठीक है, वैसे ही आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर शेडिंग द स्किन, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग। मेजर चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस, शिफ्ट्स। कुछ लोग सडनली स्पिरिचुअल ज़्यादा होने वाले हो, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड फील करने वाले हो, आप कुछ स्पिरिचुअल प्लेसेस विज़िट कर सकते हो, कोई सेवा आश्रम, समथिंग लाइक दैट, ऐसी कोई चीज़ें आप कर सकते हो, या यू माइट जस्ट फील वेरी ड्रॉन टू पुरानी चीज़ें, हिस्टोरिकल प्लेसेस, टेम्पल्स, और यू नो वेरियस लाइक रिलीजियस प्लेसेस, या कोई रिलीजियस जगह, कोई पुराना हिस्टोरिकल जगह आपको बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लग सकता है, बिकॉज आपकी एनर्जी का कॉलिंग है। मे बी आपको कुछ ऐसे प्लेसेस विज़िट भी करना चाहिए अगर आपको टाइम मिले या अपॉर्चुनिटी मिले तो, क्योंकि वो आपका एक काइंड ऑफ एक सोल कॉलिंग है। आई कैन फील दैट। Also in some situations you need to relax a little bit more, especially आपके personal relationships में, आपका लव लाइफ, आपके फ्रेंडशिप्स वगैरह वगैरह, यू नीड टू बी मोर रिलैक्सड, यू आर वेरी टेंस्ड विद समथिंग। आप लाइक बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो मे बी कि क्या ये पर्सन अभी भी मुझे उतना ही पसंद करते हैं, क्या ये पर्सन मुझे छोड़ के चले जाएंगे, क्या ये पर्सन मेरे बात को समझ रहे हैं, क्या ये पर्सन मेरे साथ सेम पेज पर है, ये वो, देयर कैन बी मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस, बट you need to relax, you need to just fall back for a minute here। हमेशा हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कनेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपकी नहीं है, सामने वाला इंसान भी है, उसे भी कुछ करने दो, उसे भी समझने दो, उसे भी एक्शन लेने दो, गिव देम सम स्पेस फॉर देम टू शो यू समथिंग। पर आप हो कि आप सब अपने कंधे पे लेके आप चल रहे हो, एंड यू आर सो ओवरवेल्म्ड, यू आर सो लाइक ऑलमोस्ट ब्रेथलेस हो रहे हो आप कि हाउ विल आई डू दिस, और क्या करूँ मैं सही तो कर रहा हूँ ना, होगा ना, ये वो। जस्ट रिलैक्स, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट सी व्हाट हैपन्स, कुछ चीज़ें सरेंडर करो, फाइनली जस्ट लेट सम थिंग्स गो। करियर में चेंजेस डेफिनेटली आएगा, लाइक
आई टोल्ड यू दैट सम न्यू थिंग्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड आपके करियर में, या तो कुछ नए आइडियाज़, नए लोग, नए प्रोजेक्ट्स, नए असाइनमेंट्स, कुछ नया आपके करियर में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एंड ये जो भी नया चीज़ है, दिस विल कम एज लाइक अ ट्रिगर पॉइंट, जो आपको ट्रिगर करे टू डू समथिंग जो आपके लिए डेस्टिन्ड है मे बी, या जो आपके लिए आप हमेशा से करना चाहते थे बट आपको मौका ही नहीं मिला था। एंड नाउ यू आर फीलिंग दैट ट्रिगर, दैट एनर्जी अगेन कि आई शुड डू दिस और आई शुड गो इन दिस पाथ, मुझे ये पाथ फॉलो करना चाहिए, मुझे ये डायरेक्शन फॉलो करना चाहिए, लाइक दैट। मनी सिचुएशन वाइज बात करें तो आप उतने मनी माइंडेड नहीं लग रहे हो मुझे, या आप मुझे ज़्यादा इस चीज़ में इस एनर्जी में दिख रहे हो जहाँ पे आप एक क्वेस्ट पे निकले हो ये देखने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ कितना दूर तक मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ मेरे करियर में, मैं कौन बन सकता हूँ, मेरा हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है, मेरा फ्यूचर सेल्फ क्या है, कौन है। आप काइंड ऑफ उन चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे हो, व्हाट मोर कैन यू डू। आप ये नहीं सोच रहे हो कि मुझे क्या मिलेगा या मुझे कितने पैसे मिलेंगे, आप ये सोच रहे हो कि मैं और कितना कर सकता हूँ एज अ इंडिविजुअल, लाइक मेरा लिमिट कहाँ पर है। सो यू आर एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, आपका करियर, आपके अपॉर्चुनिटीज़ को आप काइंड ऑफ एक्सप्लोर कर रहे हो एट द सेम टाइम, विच इज़ अ गुड थिंग ऑफ कोर्स, एंड दैट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू। सो बस थोड़ा सा भरोसा आप यूनिवर्स पे भी रखें, बिकॉज द यूनिवर्स इज़ कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू मेक थिंग्स यू नो फॉल बैक इन प्लेस फॉर यू, या चीज़ें आपके लिए ताकि आपको अपना डेस्टिन्ड पाथ फॉलो करने में कोई दिक्कत ना आए, ये चीज़ें यूनिवर्स आपके लिए कर रहे हैं। सो जस्ट हैव फेथ एंड जस्ट सरेंडर एंड fall back for a minute maybe. Okay, so that is what I have for you here, Scorpios. I hope this helps, I hope this resonates with you. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।